12 लाख का नुकसान हमारा, हम मरांगे फिर आखिर में। इसके अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम सिंगवा गांव के खेतों के अंदर खड़े हैं और वो खेत फसल उगाते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उसी से जो है अपना पेट भरते हैं। लेकिन आज जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस खेत के अंदर इन किसान भाइयों की वो हालत है कि मरने पे फांसी लगाने पे मजबूर है। लगातार कॉल पे कॉल आ रही थी, इनसे बात करते हैं क्या कारण है, किस वजह से जो आपकी कॉल आ रही थी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या हुआ है ऐसा कि बताया जा रहा है, जो मेरे सुनने में आ रहा है 9-10 किले आपके हैं जिसके अंदर जीरी धान लगाई हुई थी, सारे की सारी फसल ही बर्बाद हो गई। सारी फसल बर्बाद होगी जी सारी। क्या कारण रहा इसके पीछे? इसके बाद दवाई लाया था जी मैं अनुज सियाग बीज भंडार से। कहाँ से? 80 से जी। जी। जो हमारा ताऊ का लड़का है पूर्ण फौजी, हम्म। उसका रिश्तेदार है, उस दिया कही थी बस दवाई उस पर लिया, बढ़िया दवाई मिलेगी, बढ़िया कंपनी की मिलेगी, विश्वास पे दवाई लिया। आपके रिश्तेदार क्या नाम है उनका जिन्होंने रेफरेंस दिया था? अनुज सियाग। नहीं, वो तो खाद बीज है ना जिसकी दुकान पूर्ण फौजी, पूर्ण फौजी। पूर्ण फौजी गाँव के है, हमारे गाँव के ही। जी। उसने बेचा था। उससे पहले मैं दुकान पर कभी नहीं गया था ना, एक इससे नारी को दवाई लाया हूँ मैं। कौन सी दवाई लेके आए थे? गलेलियो फंगस की शिकायत कौन सी दवाई है? गले तो क्या दिक्कत आई इसमें? दवाई असली नहीं है या क्या या दवाई छिड़काव करने के बाद जो बताई दवाई मैंने उसी तरह छिड़काव करा खेत के अंदर। जी। 4 दिन के बाद आया तो जीरी का मुरझाना शुरू हो गया। फिर मैंने उसके पास पोल कराया, उसके पास अर्जुन, उसके अनुज के पास। मैं कहा भाई साहब सपरा काम बढ़िया नहीं कर रहा। नो बोला ठीक हो जाए, टेम्परेचर गर्म समोसा सारे काम ठीक हो जाएंगे, इंतजार कराया। फिर कराया फोन, वहाँ ज्यादा डाउन गई। उसकी एक उसका मित्र था, डॉक्टर था, क्या था, मेरे पास भेज दिया। नो बोला पत्ता लपेट है। जो चुकर मेरे जिम्मेदार भाई है, नो बोले पत्ता लपेट तो नहीं है यार, ये तुम चल रही है। दूसरा फिर कर दिया फोन, नो बोला 10,000 दवाई और ले जा, और कौन सी डेली गेट है मिली गेट, हम इतना ज्ञान नहीं है। नो बोले पत्ता लपेट नहीं है। फिर करा दूसरा बार एक और खंदा दिया। वो आया कि बस सपरा मारे, मैं इसमें सपरा के मारू महा में सूगी फसल सूगी। नो बोला बोर्ड तो हो जाएगी, मैं सपरा मार दूंगा कि मैंने आस हो जाएगी। नो बोला कि कैसे कहाँ, फिर सपरा क्यों मारा? मैं भाई हम तो कौन मर्द दे। मेरे गांव का एक बबलू थारे कुल भी मेरे साथ में था, उन्होंने बात करी उसके खातर। नो बोला कोई गारंटी नहीं है ठीक होने की। फिर डेमो माइस में सपरा कर दिया तो नो बोला स्विगी तो मैं जिम्मेवार कोई नहीं सोचता का, उसको भेजे उड़ा। फिर मैंने पूर्ण भाई बुलाया खेत के अंदर, मैं इसी तरह होया। सुबह खेत में आया, उसकी अनुज से बात करी, बात रहा मुझसे जीरी खराब होगी। उन्होंने बोला मैं कंपनियां बुलाऊँ 5-7 दिन में। पूर्ण बोला 5-4 दिन में कंपनी वाले आऊंगे। मुझसे घर जा रहा था यह बात करने के लिए, मैं ज्यादा लेट है भाई। फिर नु बोला 2 दिन में 3 दिन में आ जाएंगे। मैं जल्दी बोला भाई फसल खराब होने लग रही है। फिर उसकी करे अगले दिन सुबह फोन, नो बोला अब कंपनी से करनाल से टीम आओगी, खेत में रही है। सुबह फोन कर दिया, मैं शान लग गया, बंदों को ले बैठा रहा, कोई नहीं आया। इंतजार में जो ये बैठे ना किसान सारे, इसी तरह डोड़ा भूखे तसाई बैठे रहे 5 बजे तक, कोई बंदा नहीं आया। फिर मैं कहा भाई कोई ना, मैं के बाद भाई क्यों नहीं, दुकानदार को कंपनी कुछ भी नहीं आया। फिर उसकी करे कॉल में क्यों नहीं आए, नु बोला पूछ वाट लाएगी। ठीक है। फिर अगले दिन फिर करे, अगले दिन शनिवार था, शुक्रवार में टीम आनी थी। नु बोला नु जाओ है। मैं कहा बोला भाई खेत में, नु बोला घर बैठ के बतलावांगे। मैं बुला ले भाई, मैं छोटा बड़ा को और भाईचारा कुंबा समाज भी जरूरत पड़ेगी बोलने मानस की। नु बोला नहीं कोई जरूरत नहीं, आप ही कर लेंगे। वो एकदम हम दोनों बैठे थे, जो मेरे सगे काके ताऊ परिवार है कोई नहीं, ताऊ का लड़का हो भी है, उस तो नजदीक ताऊ के लड़के मेरे ये भी है, ताऊ का लड़का हो भी, और दूसरा ताऊ का बड्डा का, दूसरा ताऊ के। मैंने कोई नहीं बुलाया। एक भाई जो फुल हमारा गाड़ी रहा उसके पास कॉल कराया, वो गाड़ी बजा रहा था, ये भाई फोन रख दे। फिर वो अंदर ले गए, बोला फैसला कर ले। पूर्ण और अनुज माजो ने ले आए, एक तो घर की बात रखा है। फैसला किस चीज का कर ले? क्या उन्होंने मान लिया जो दवाई आप ले गए थे, मान लिया कि नकली दवाई है? हाँ गलती होगी मान लिया, भीतर मान लिया, अकेला मानना इस बात का। और वो नकली कर दे रहे थे पैसे। नु बोला किस तरह पेटा भरेगा? मैं कहा तेरे ऊपर छोड़ दी पूर्ण, तू किस तरह भी कर फैसला, मन मंजूर है। छोटा भाई मानो छोटा मानो, मतलब बड़ा मानो, तू कि में देगा वो मंजूर में खा। तो रिश्तेदार का नब से मेरे का लब से भी बात कर।
उसकी कोई फैसला नहीं दिया। फिर महा क्यों नहीं भाई, नु बोला बतलाई करांगे। जो वो गांव के 5-4 मारे उन छोड़ के न फिर घर जाएगी न फोन करे, नु बोले ये तो 1 लाख रुपए की मैं खर्चा पानी और देने की कहे। मैं कहा मंजूर है, नु बोला नहीं। फिर मेरा पूछे क्यों है। इस तरह स्थिति करी, पूर्ण का विश्वास पे ये हो गया, इतना लेट में हो गया। ओ मैं धोखा दे, मैं आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, टाइम निकालेगा, मेरा टाइम यो काट दिया आज। अच्छा, आपके पास जो दवाई आप लेके आए हो, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फर्क है, कुछ आपको भी दिखाई दे? जी देखो सुनो जी, ये डब्बा तो था जी ओरिजिनल, और इसके अंदर पैकिंग थी या तो हमें विश्वास पर 2 विश्वास थे हमारे पास। एक तो ताऊ का लड़का विश्वास, और एक दुकानदार का रिश्तेदार है। मैं गलत चीज तो मिले नहीं। ये डब्बे इस तरह पेटी में जचा की मारती दे दी, हमने कोई दवा नहीं निकाली, किसी दवाई है। उसके बाद जो ढंग तो बता छिड़काव थी, उसी ढंग छिड़काव कर दिया हमने खेत के अंदर। छिड़काव करने के बाद ये हमारे नुकसान होना शुरू हुआ। जो रिजल्ट मिले, ओरिजिनल है, डब्बा और जो अंदर दवाई दी है वो नकली का है, और डब्बा के ऊपर उसकी अच्छा, अपना डब्बे के ऊपर आप देख रहे हो बैच नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो बोतल है उसके अंदर बिल्कुल प्लेन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। अच्छा, ये जो बोतल है अच्छा ये ओरिजिनल है। इसके ऊपर देखो सेम, ये बोतल जो आप देख रहे हो, दोनों में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। एक पे बैच लगा हुआ पूरा का पूरा और प्रिंटेड है, ऐसा भी नहीं है कोई पर्ची वगैरह लगी हुई हो। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों में फर्क क्या है। जी, ये दवाई आप उसी से लेके आए थे? नहीं नहीं, ये जो हमारे पड़ोसी भाई ने दवाई करी थी यहाँ, जो करें मेरी दवाई खराब तरीके बोतल मिलाई आपस में हमने। अब अनुज का क्या कहना है? अनुज का कहना तो नो बोला कंपनी पे होगा केस, कंपनी पे केस तो जब होगा ना तो दवाई होगी। कंपनी अगर दवाई ओरिजिनल ले रहा है तो मेरा साथ दो, पूर्ण भाई भी अनुज भी, तो मेरा कंपनी दिवाओ। ये तो अनुज नकली दवाई दे अगर अनुज नकली दवाई दे रहा है तो अनुज भरो। टोटल लॉस जो है आपकी क्या डिमांड है? कितने, जिस तरीके से किलो 9-10 किले आप बता रहे हो, 9 किले खराब हुए, तो कितना लॉस हो गया? 11 लाख का लॉस है मेरे। 11 लाख का लॉस है। हाँ, वो कितने देने के लिए तैयार है? वो तो 1 लाख रुपया सारे इस खेत का, यानी अच्छा, किला ये का। दवाई की कीमत क्या होगी, कितने रुपए की? यह 1600-1700 रुपये कीमत है। टोटल दवाई जो आपने छिड़काव किया है 7 लीटर लगा लीटर है जी यहाँ। 7,000 अच्छा, साथियों, सोच सकते हो मात्र 7-8 हजार रुपए के लिए जिसने भी, ये दुकानदार ने ये दवाई दी अपने 7-8 हजार रुपए के लालच में इस किसान भाई की, जो कि पूरी उम्मीद करे बैठे थे कि फसल होगी तो शायद कुछ आगे बढ़ेंगे, रोजी रोटी का गुजारा हुआ, कुछ ना कुछ घर में 2 दाने आएंगे। लेकिन इस तरीके से धोखाधड़ी होना सबसे बड़ा जुल्म, वो भी किसान के साथ। ये बोतल मार्केट में आई हुई है जी नकली के हिसाब पर। मैं ये दवाई के लिए फिर गया बास, इतना था बढ़िया। मैं किस तरह के हुआ मन हो रहा दवाई ना मारे, नु बोले इसी तरह के ले लो, वो तो नहीं दवाई मैं छिड़की आपने। बास अमित मास्टर ने बोला मेरे को, वह काट के दिखाई इसी तरह से दिखाई दी फोन के ऊपर। नु बोला नकली मार्केट मारी है दवाई, मैं छिड़क रहा। नु बोला कुछ ना छिड़का, सब साफ है, मेरा संतुष्टि होगी। ना तो उसने मेरे को दवाई दी, ना ही को साल्ट दिया, मना कर गया। नु बोला नकली देर सया, और फूक के धीरे धीरे मेरी जीरी ऊपर आ जाए, जीने तरह बैठा देगी। हाँ जी भाई साहब। बात ये थी कि भाई साहब जैसे आप इनके खेत के पड़ोसी हैं, सब के मेन ने प्योद ले वहाँ, मतलब समय समय पूछ दे रहा हूँ वहाँ कि ये बड़े जमींदार हैं कि ये कुछ मारा। तो एक दिन ये सपरा मारने लग रहे थे, 14-15 तारीख की बात थी। तो मैं जैसे पानी लाना रहा था, मैंने कही अंकल जी कि कुछ करो। बोला सपरा मारा फंगस का। माँ फंगस की तो दिक्कत भी कोनी। बोला फंगस की दिक्कत आज यार फसल लाके कटाई पाओगे। माँ चलो कोई बात नहीं। माँ किए मारो। बोला गले लियो तो सुना था अच्छी कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट है। मगा मैं ही मार दूं। बोला डट जा, 3-4 दिन रिजल्ट देख ले। फिर मार लिए। 3-4 दिन पाछा डाउन आ गई तो बैठे थे अंकल जी आ कहानी कैसे बनी। एक खेत का पड़ोसी और बैठा था। बोले अब मन ने भी गले लियो मारी, मेरे में तो कमी कौन आई। बोले देख मन तो या गले लियो, मतलब फोन में फोटो दिखा था। अंकल जी ने देखा, बोले यार हमारा अलग प्रोडक्ट है। अलग प्रोडक्ट तो फिर ये घर तक ले आए, ठा गए। घर तक ठा के ले आए तो देखा जैसे डब्बा ओरिजिनल। अच्छा, डब्बा पे बैच नंबर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, एक्सपायरी भी है, सबकी में है। इसके अंदर द प्रोडक्ट निकले, इस पर कुछ नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया इस पे। तो जैसे ये मामला था, जैसे दुकान वाला एक्सचेंज कर दे है, असली प्रोडक्ट निकाल दे है, नकली प्रोडक्ट अंदर है। उसने तो अपना कमीशन होना 5-7 हजार। किसान चाहे आज फांसी खाओ चाहे तड़के खाओ, उसकी तो मतलब रोजी रोटी बलात मार दी। अपने 6-7 हजार बचा लिए। अगला का चाहे 10 लाख का नुकसान हो चाहे 12 लाख का नुकसान हो। यो अच्छा, आज इतने मैं देख रहा हूँ सारे किसान साथी जो आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के, तो आज जो आपने अनुज से बात करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ आओ हमारा कुछ ना कुछ समाधान करो?
नहीं जी, वो मना कर रहा है। नो बोला मैं क्या करूँ, कंपनी का है, वो कंपनी बोल रहा है, और कंपनी का कुछ नहीं, कंपनी का तो यो डब्बा में गाली लेकिन उसका बेचने पर चढ़ा रहा है, पक्का बिल काट रहा है, धोखाधड़ी डब्बा में कर रहा है। इस सरासरी हमने इस बात का ज्ञान नहीं था, विश्वास करके। एक और बात है भाई साहब, जैसे ई बापा कंपनी ने किए जाना, कंपनी ने कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट तो आपने तो भेजा नहीं, अपना मीडिएटर है दुकानदार है, आपने तो दुकानदार पे लिया है। अगर कंपनी ने अगर यो बाई चांस कि मैं गलत प्रोडक्ट डाल दिया तो वो मैटर रह गया, चाहे तो अनुज का रह गया दुकान वाला का, चाहे वो कंपनी का रह गया, कंपनी से सवाल जवाब करो भाई गलत क्यों दे दिया। सही बात है। अगर देखो गलत प्रोडक्ट दिया है, कंपनी का गलत प्रोडक्ट है, तो दुकानदार को तो प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, क्योंकि लॉस जो है पूरा का पूरा वो अपने आप कंपनी वाले भुगतेंगे। कोई अगर उनको कुछ दंड मिलना है तो कंपनी वालों को मिलेगा, उनको तो बीच में वैसे ही दिक्कत नहीं आनी देखो चाहिए। भाई साहब मेरी बात सुनो, जो हमारे गांव में कंपनी का ओरिजिनल माल बेच रहा है डॉक्टर जलेंद्र, उसकी दवाई से 10-12 किले खराब हो गए, उसकी कंपनी बुलाई, तुरंत कंपनी आई, फल एक्शन लिया, सभी जमींदारों को, किसी किला 60 का, किसी 30 का भी था, सबको, हर जमींदार को 1 लाख रुपया पर एकड़ दिवा। उस दिन उन्होंने की बात, हम कंपनी पर केस करो, कंपनी तो जाओ, दवाई असली है, दवाई नकली है, इतनी जरे क्यों काट दिया, चोर तो जरे काट रहा है, सरासरी धोखाधड़ी। रोज तक जो कंपनी ठाई इस तरह की दवाई का साल ठाई, सब जो दिल्ली तो मारा रहा, पंजाब तो मारा रहा, हमने विश्वास पे थे और विश्वासघात कर दिया इसकी। अच्छा, जो बीच में आपके रिश्तेदार थे, जो भी उनके पूर्ण भाई है, पूर्ण भाई है, पूर्ण का रिश्तेदार है। अच्छा, भाई का क्या कहना है? जैसे आप भाई का कहना पहले बोला ठीक होगा, फिर नु बोला मैं क्या करूँ, तो रुपये तो कोई धंधा, बीच का लकड़ा है। ये 20 तल देखो भाई लकड़ है। साहब एक बात सुनो मेरी, अगर मतलब गलती कर दी तो कंपनी ने कर दी, या कंपनी गलती है, या फिर दुकानदारी गलती है, लेकिन मार दिया किसान। चाहे तो कंपनी से गलती हुई है, चाहे दुकानदार से भुगतेंगे तो वो भुगतेंगे, लेकिन बेकसूर है। लेकिन भुगतन ना करे, हम भुगतन ना करे। एक बार ये फसल और दिखा दे भाई, देखो आला दिखा दो आपको, जो बीच में ये हरी दिखा रही है, या फिर ये देखो एक भी दाना नहीं है, सारी की सारी फसल कोई भी देख लो, देखो सारी खाली है। देखो जैसे ये हरी और है, जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, यूं मान के चलो कि 100% लॉस है इसमें तो, और 100 क्यों, मैं तो कहूंगा इसमें तो 110% लॉस है, क्योंकि किसान भाई की मेहनत भी लगी है बिल्कुल। देखो जी जी। देखो ये हरी है और ये खराब हो रही है, इसमें देखो कोई दाना नहीं है। अगर आप 2 दिन बाद आगे या देखोगे ना तो सेम या बनी पाओगे। 100% या देखो देखो ये देखो किसी के अंदर हाँ। एक भी दाना नहीं है। एक भी दाना नहीं, मैं सूख गया दवाई लगने के बाद। टोटल खराब होली सारी। 100% उजाड़ है, 100%। अच्छा भाई साहब, फिर अब किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से भाईचारे की बात करें, उससे तो आप की बातों से लग रहा कि वो मानने वाला नहीं है। आगे की क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? केस कराएंगे नहीं जी, और कुछ आप आवाज उठाएगी, कुछ साथ दिवाओ हमें भी, हम ना आपका सारा जरूरत से किस तरह रास्ते देखा उस तरह हम करा, भाईचारा जुड़े तो भाईचारा फैसला, और नहीं आगे का फैसला। अच्छा अनुज भाई, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर आपने दवाई गलत दी है, तो जिस तरीके से भाईचारे को लेकर आप आए थे, इनसे बातचीत कर सकते हो, अभी भी जो है कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर दवाई कंपनी की तरफ से, देखो कुछ ना कुछ तो दवाई के अंदर कमी है, जो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो रखी है, या तो कंपनी की गलती है या आपकी, दोनों में से एक की गलती है, आपकी गलती है, तो आके भाईचारे के अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे भी कुछ भी जो है सोल्यूशन निकलता है तो निकाल लो, बैठ के हर बात की, हर समस्या का जो हल हो सकता है। लेकिन कंपनी की गलती है तो बिल्कुल आपको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी किसी की सगी नहीं है, और कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, तो वो लॉस जो है, जिस तरीके से भाई ने बताया, पहले भी गांव में जो है किसान का लॉस जो है भुगत चुकी है, आगे भी भुगतने के लिए वो पीछे नहीं हटेगी। भाई साहब, और कोई का खास संदेश कुछ अनुज से बातचीत आजकल में हुई हो? नहीं जी, अभी चाहो तो उनसे बेशक अभी भी बात है भाई साहब, हम अपनी जी जान लड़ाए कोर्ट कचहरी में कितने जाना पड़ा, हम मुड़ जावांगे अपना खातर। जब हमारी फिर भी सुनवाई नहीं हुई, जब फिर भी सुनवाई नहीं हुई ना, हमारे पे 12 लाख का नुकसान, हमारे पे हम मरांगे फिर आखिर में, इसके अलावा हमारे पे कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब, जिस तरीके से आप सुन भी रहे हो, इसके अलावा किसान के पास इसके अलावा, खेती के अलावा कोई चारा होता भी नहीं है। और जिस तरीके से नुकसान हुआ भाई साहब, ये नुकसान तो आपसे तो मेरे ख्याल से पूरी उम्र भी पूरा नहीं होगा। नहीं होगा जी, नहीं होगा, या भरपाई नहीं होगी, नहीं होगी जी। पीछे कुनबा बहुत बड़ा मेरे साथ में, तो छोटे बच्चे पढ़ने लखनिया, बुढ़ा बुढ़ी सब अंदर बरिश खेती 15 भर जी, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो एक बात हो रहा भाई ये साहब, मेरे अगर कोई भाई कोई कंपनी वाला दुकान वाला नु का इसमें नुकसान नहीं है, तो माम फसल नाड़ के आड़ा छोड़ दिया, वो संभाल लो और कटाई पारी है इन्हें बेच दो,
कितने रुपये कमा लो, हमारा जितना खर्चा लग गया है, जितनी हमारी औसत थी मान ले 11 लाख की, 11 लाख में हमने दे दो। और किसी नू लगता नया खराब नहीं हो रही, या तो बहुत बढ़िया है, ले लो और काट लो और बेच लो। कुल मिला के ये है कि हर आप जो है हर तरीके से सोल्यूशन चाहते हो, हर तरीके से सेटिस्फाई हो। गाड़ी हमारी पड़ोसी हो जी, हाँ पड़ोसी हूँ, क्या नाम है? कुलवीर सिंह। कभी देखा जी इस तरीके से खड़ी फसल इस तरीके से बर्बाद होते भाई हुए? इस तरह से बीमारी की वजह तो इस तरह कोई फसल बर्बाद नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि जमीन में कोई कमी हो गई? कोई जमीन में कोई कमी नहीं। ये दवाई लगने से पहले ये जीरी बहुत बड़ी थी, ये तो ये डाउन आएगी दवाई लगने के बाद, क्योंकि पौधा नीचे तभी सूखेगा, जड़ के ऊपर अटैक करेगी दवाई। ये डुप्लीकेट दवाई थी, उसने मतलब इसका नुकसान कर दिया। और दवाई लेके आए, उसने बीच में आया था वो समझौता करने खातिर भी, उस टाइम भी डिब्बा कुछ था और दवाई यही थी डुप्लीकेट। वो ने बोला डेमो करके देखा है, मैं डेमो तो अगर किला खराब हो गया फिर के दोगे, फिर बोला हम के दे सका, कुछ नहीं बोले। इस तरह की उसने बात कही थी। और ये बात मतलब है इसका नकली दवाई की वजह से नुकसान हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली से माल ले आए हैं 100 200 रुपये। हेलो अनुज जी, हेलो, मैं सब राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ, YPB न्यूज से पत्रकार बोल रहा हूँ। भाई साहब ये सिंगवा गांव के खेतों में आए हुए हैं, 30-35 जो है किसान भी है, नरेश जी है, इनकी फसल खराब हो गई और ये बोल रहे हैं कि जो आपने दवाई दी थी उसकी वजह से खराब हुई है। हमने पक्का बिल दे रखा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का बिल दे रखा है आप लोगों ने, नरेश जी मेरे साथ में ही है। ये दवाई जो है दवाई ओरिजिनल है? दवाई नकली, डब्बा असली। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात ये आपने शायद पता भी है, सारी बात आपकी नॉलेज में है। ये खेती खराब हो गई है तो आपको अब इनका साथ नहीं देना चाहिए कि कंपनी को बुला के कि कुछ ना कुछ? साथ देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ दिया तो नहीं अब तक है, खेत बर्बाद हो लिया, साथ अच्छा, कब दोगे? अनुज जी देखो, हो सकता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपने दवाई बिल्कुल ओरिजिनल दे सकते दी हो, लेकिन जिस तरीके से नरेश और आप पूरे के पूरे भाई ये परेशान है तो इनका साथ दो, नहीं तो आपको भी पता, देखो कार्रवाई तो होगी इस मामले। साथ देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनके साथ हैं, इनको पक्का बिल देंगे, कोर्ट में मदद पक्का बिल करेंगे। तो तेने पक्का डब्बा तो बेच रहा पक्का है, बिल तो दे रहे, पक्का दवाई बिल नकली दे रहे हैं अंदर इसके। इस ये- बात की सबूत ये करना है। document करेंगे, हम इसकी सैंपल भी करवा देंगे, सारी चीजें कंपनी भला कंपनी अच्छा मर जाए तो अच्छा, कब तक जो है आप ये कार्रवाई? कंपनी कहीं दिक्कत ना लेता हो, कंपनी आई क्यों नहीं? अनुज जी कब तक ये उम्मीद कर सकते हैं, कब तक ये कंपनी वाले आ जाएंगे, कब तक ये कार्रवाई करवाओगे? कंपनी वाले 2-3 बार इनके पास आके जा कहाँ है क्या कर्नल टीम के, एक भी नहीं आया। देखो, या तो आप झूठ बोल रहे हो या ये किसान भाई झूठ बोल रहे हैं। शुक्रवार ना नहीं दिया, कौन आया? इतने शुक्रवार की टीम आ रही है कर्नल वाई कोट बंदा। चलो अनुज जी देखो, ऑनलाइन थे, आपसे बात करना जरूरी था क्योंकि लाइव चल रहा है सारा का सारा। तो आपकी तरफ से कुछ और विचार रखना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है आपको स्क्रीन पे मिलेगा, आप हमसे बात कर सकते हो, लेकिन इन किसान भाइयों की आपको मदद जरूर करनी चाहिए भाई साहब। जरूर करेंगे जी, जरूर करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी नरेश जी, हाँ जी, आपके सामने बात की है, वो कह रहे कंपनी वाले आए हैं। कंपनियां कहाँ बकवास कर रहे हैं, सारे दिन बैठे हम झूठे। हाँ हम झूठे कहते, झूठे हम। देखो भाई, जिस किसान का दुख तो आप देख रहे हो, जिस खेत में हम खड़े हो, 9 किले कम नहीं होते। 1 किला अगर कोई मेहनत करनी पड़ जाए तो उसी में जान निकल जाती है, और यहाँ तो 9 किले, और वो भी बिल्कुल जो फसल खड़ी हो गई तैयार होने को थी, वो लालच दिया गया है कि दाने और ज्यादा निकल जाएंगे, सिर्फ इस लालच में आके ये सारी की सारी बर्बादी हुई है। यही कारण था जी। कंपनी वालों जान करके नहीं बुला रहा, इन्हें नू बेराज कंपनी बुला ली, और तो हम कंपनी आगे नू दिखावांगे, देखो डब्बा ये था, प्रोडक्ट ये है। कंपनी खुद उसको ये कहेगी मारे मार लेके मारा मार का गलत क्यों बेचे है। चलो जी कोई बात नहीं, हमने जो है दुकानदार से भी बात की और किसान भाइयों से, कंपनी को वो नहीं बुलाते तो कंपनी को फिर हम दूसरे तरीके से हम लोग बुलाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, हम किसान भाई के साथ है। बाकी साथियों, जो लोग आप वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि इस किसान भाई की जो है आवाज बुलंद तरीके से उठ सके। और जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, अगर दवाई डुप्लीकेट है तो ये दुकानदार जो है ये नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एक किसान की बात नहीं है, ऐसी पता नहीं कितने किसानों को और दवाइयाँ दी होगी, किसी ने कितने किसानों को और बर्बाद किया होगा। अगर कंपनी की तरफ से दवाई में कोई फॉल्ट है तो कंपनी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तो नहीं भाई साहब? जायज बात है जी, बिल्कुल जायज बात। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पहुंचे हैं
तो किसान भाई को इस तरीके से परेशान नहीं होने देंगे। आपके साथ है जी, और पूरे पत्रकार साथी जितने भी है, इससे पहले भी आए और भी आपको जब भी जरूरत है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि इस तरीके से किसान के साथ इस तरीके का हादसा होना, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा तो दुखदाई बात कुछ नहीं है। क्योंकि फसलों को तो जिस तरह बच्चों की तरह पालते हैं, उम्मीद करते कि बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा। और अब तो जिस तरीके से भाई का दर्द जो आंखों से देख सकते हो आप, फांसी तक लगाने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और ये क्यों, जो लोग घर बैठे उनके साथ क्या होगा, ये तो खेत में देख भी रहे हैं, वो तो बेचारे वैसे ही जीते जी मर गए होंगे। तो दोस्तों, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं, बच्चे हैं और परिवार भी साथ में है। मैं अकेला तो नहीं हूँ। उनका ये पालन पोषण मेरे थ्रू होगा। जब मेरे पास कुछ नहीं, उन्हें क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अकेले नहीं हो जी, बिल्कुल गांव जो है, मैं देख रहा हूँ पूरा गांव आपके साथ है, हम लोग आपके साथ है, और प्रशासन आपके साथ है। आपकी आवाज उठ चुकी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे भी जो कार्रवाई होगी आपके बिल्कुल साथ है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप जो, और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दे कि क्या लगता है पूरे मामले में, किस तरीके से क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।